नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो एक्टिंग के मैदान में उतरे तो उन्होंने वहां झंडे गाड़ दिए, सिंगिंग में हाथ आजमाया तो वहां भी खूब तारीफ बटोरी। इसके बाद वो नेता बनकर संसद पहुंचे, लेकिन कंट्रोवर्सी है कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। अब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी में काम भी किया है। तो स्वागत करिए पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और साथ ही साथ जाने माने एक्टर सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का, जो हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में। जोरदार तालियों से अभिनंदन है। स्वागत है। तो आप आए हैं तो ढोल बज रहे हैं। बैठिए। तो निरहुआ जी का स्वागत है, एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। निरहुआ जी भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार हैं और इनका असली नाम है दिनेश लाल यादव, यानी ये यादव जी बड़े कमाल के हैं और आज हमारे बीच हैं और हमारे साथ हैं। उनके चाहने वाले जो उनसे सीधे सवाल करेंगे आज हमारे साथ हैं। मेरे साथ एक्सपर्ट भी हैं। मेरे साथ शांतनु गुप्ता हैं जो जाने माने लेखक हैं और साथ ही साथ उन्हीं की लेखनी पर यह फिल्म भी लिखी गई है। मेरे साथ मौजूद हैं सतीश के सिंह, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ एक और हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनका भी अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। मेरे साथ नलनी है मेरी सहयोगी, उनका भी अभिनंदन है। चलिए तो सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करा जाए। 2020 में आपने कहा था कि आप सीएम योगी पर फिल्म बनाना चाहते हैं और पर्दे पर उनके किरदार को जीना चाहते हैं। फाइनली करीब 5 साल बाद आपका यह सपना पूरा हो रहा है या उद्देश्य पूरा हो रहा है? सपना था या टारगेट था? नहीं, सपना था क्योंकि मैंने ये बुक पढ़ी थी, जो बुक शांतनु जी ने लिखा है जी, जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो ये द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर जी, शांतनु गुप्ता। तो ये पढ़ने के बाद मेरे मन में ऐसा आया था कि ये फिल्म बननी चाहिए। बहुत ही शानदार किताब है, क्योंकि जब हम लोग फिल्म बनाते हैं तो एक किरदार को ऐसा गढ़ते हैं, कल्पना करते हैं कि एक आदर्श व्यक्ति होगा, आदर्श नागरिक होगा, बुराइयों से लड़ने वाला होगा, समाज को सुधारने वाला होगा, ऐसा किरदार हम कल्पना करते हैं। लेकिन जब मैंने ये बुक पढ़ा तो हमने देखा कि यहाँ तो रियल हीरो हमारे पास ही हैं, तो इन पे फिल्म बननी चाहिए। इसलिए मेरे मन में ये विचार आया। और संयोग देखिए कि हमारे शांतनु गुप्ता जी जब अमेरिका गए इस बुक के लिए, तो वहाँ इनको हमारे अजय जी मिले जो इस फिल्म के निर्माता हैं, और उन्होंने इच्छा जताई कि अगर आपकी अनुमति हो तो मैंने ये किताब पढ़ी है, मैं इस पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। फिर वो भारत आए और हमारे जो निर्देशक हैं रविंद्र गौतम जी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि योगी जी पे हम लोग फिल्म बना रहे हैं, इस बुक पे फिल्म बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये किरदार आप भी करें। तो मैंने कहा कि आप जो बोलेंगे मैं उसमें कर लूँगा, क्योंकि मेरी भी इच्छा है कि जब योगी जी पे फिल्म बन ही रही है, जो मैं भी चाहता था, तो जो भी किरदार आप मुझे देंगे वो मैं कर लूँगा। और फाइनली इसमें मैंने आपका किरदार किया है। जी, अच्छा, एक पत्रकार का किरदार किया है। तो काम आसान लगा या कठिन? बहुत आसान था मेरे लिए। आपके लिए आसान था, लेकिन हमारे लिए तो आसान नहीं होता। आप लोग कठिन बना देते हैं। देखिए, आप नेता भी हैं और अभिनेता भी हैं। नेता और अभिनेता दोनों जो है, एक तो अभिनेता खतरनाक होता है, नेता तो उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो आपको ज्यादा खतरनाक कौन सा लगता है, नेता या अभिनेता? सबसे ज्यादा खतरनाक तो पत्रकार ही होता है। चलिए तो पत्रकार के पास चलते हैं। सतीश के सिंह है हमारे साथ, जाने माने पत्रकार हैं। सतीश जी, क्या सवाल है आपका? मेरा तो सवाल ये है कि आपने ये जो फिल्म बनाई है, आप इसके बड़े प्रणेता हैं, तो ये फिल्म आपने योगी जी के अतीत पर बनाई है या योगी जी के भविष्य के लिए बनाई है? वाह, बहुत सही सवाल किया आपने। ये एक ऐसी फिल्म है
जो योगी जी के विषय में मैं भी नहीं जानता था, जनता भी नहीं जानती होगी, उन पहलुओं के ऊपर ये फिल्म बनी है कि एक पहाड़ में साधारण परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा, जिस गांव तक सड़क भी नहीं पहुंची थी, वहां से मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचना, वो संघर्ष उनका तप, उनका त्याग, ये उनकी जो जर्नी है उसके ऊपर ये फिल्म है। तो वो अभी किसी को पता नहीं होगा, अनटोल्ड स्टोरी इसीलिए कहा गया। अनटोल्ड स्टोरी है इसीलिए आप कहा गया है। कोई पूछना चाहता है सवाल? आप तो अभी तक बहुत सरल स्वभाव के लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अपने दोस्तों को आप क्यों नहीं समझाते हैं? कोई रिमोट से लहंगा उठा देते हैं। हमें तो आज चाहिए कि शारदा सिन्हा जी जैसे, हमें तो ये चाहिए ना कि लोकगीत जो हमारी बिहार की संस्कृति है वो चमके, ना कि ये सब सारी चीज़ें चमके। थैंक यू। बहुत बढ़िया आपने सवाल रखा है और बिल्कुल उस पर हम लोग बहुत बारीकी से काम भी कर रहे हैं। और चाहे वो रवि किशन जी हों, मनोज तिवारी जी हों, हम सभी लोग, पवन सिंह जी हैं, खेसारी लाल यादव जी हैं, तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जितना बढ़िया से बढ़िया सिनेमा जो है वो बना करके और भोजपुरी में ऐसी ऐसी फिल्में बने जिससे हमारा कल्चर दिखे, जो आपने कहा। और उस दिशा में हम लोग इतना प्रयत्न कर रहे हैं कि आजकल भोजपुरी में जो फिल्में आ रही है उसको परिवार के साथ लोग देख रहे हैं और 300-400 मिलियन एक एक फिल्म का व्यूज आ रहा है। अब आप कह रहे हैं ये परिवार के साथ फिल्म देख रहे हैं। मैं नाम बताता हूं, लैला मालबा, पेप्सी पी के लगेलू सेक्सी, पेप्सी पी के लागेलू सेक्सी, चुम्मा तुम्हार विटामिन है। अब ये फैमिली फिल्म्स हैं आपकी राय में? ये किस फैमिली के साथ ऐसी फिल्में देखी जाती हैं? अब मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं कि ये तीनों फेक नाम है। नहीं, फेक नाम नहीं है। मैं गारंटी देता हूं, इसको सर्च किया जाए, पूरी दुनिया इसको खोजे, क्योंकि ये ही मीडिया ने इसी तरह से भोजपुरी को बदनाम किया। आप कह रहे हैं सब फेक नाम है, गलत नाम है? मैं कह रहा हूं कि इस तरह की कोई फिल्म बनी ही नहीं है। अच्छा, रिमोट से लहंगा उठाने वाला गाना भी नहीं बना? नहीं, वो गाने की बात की तो हमने उस पे कहा, पर इस तरह से जैसे आपने तीन नाम दिया। आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं। रिमोट से जो लहंगा उठाने की बात है या फिर जो मामला, वो जो पूरा प्रकरण है, उसको आप मानते हैं वो फैमिली का सॉन्ग है? उस पे तो रवि किशन भैया नेशनल टेलीविजन पे माफी मांग चुके हैं और तो उनको माफ कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि आगे वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, आप कहते हैं कि आप तो कहते हैं अश्लीलता के लिए बॉलीवुड के लोगों को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन आपका कहना है कि बॉलीवुड ने भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम किया है, जबकि भोजपुरी के गानों में भी अश्लीलता कूट कूट के भरी है। ये हमने देखा है कई बार। बिल्कुल, मैं आपके बात से सहमत हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पूरे भारत में किसी भी भाषा के एल्बम उठा लीजिए, सब लोगों का वही हाल है, बदनाम सिर्फ भोजपुरी को किया जाता है। जिस भाषा में लोगों को बहुत प्राउड फील होता है कि यहाँ बहुत अच्छा है, उसके नाम ऐसे हैं कि एक आध नाम भी जुबान से नहीं ले सकते। अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, ये मराठी का है। गलत है, ये मराठी का है जी। पर एक हमारे गांव में कहावत है। क्या कहावत है? गरीब की लुगाई सबकर भौजाई। तो ये जो अटैक करने की बात आती है ना, वो सिर्फ भोजपुरी पे आती है, जबकि हर जगह के एल्बम का वही हाल है। पर समय के साथ थोड़ा ज्यादा हो जाता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, समय के साथ सब लोग बदलाव लाते हैं, सुधार लाते हैं, और हम लोग भी उस पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और कोशिश हमारी यही है कि हम अच्छी अच्छी फिल्म बनाएं। जैसे अभी फसल फिल्म आई, उसमें मरून कलर सरिया गाना था, पूरे दुनिया में उसने ट्रेंड किया जी। अच्छा गाना, पारिवारिक गाना, एक किसान की कहानी। उसके बाद अभी एक फिल्म आई है, मैं मायके चली जाऊंगी। उसके अलावा
निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ रिक्शा वाला, ये राजा तो निरहुआ बाबू। हिंदुस्तानी, ये तो निरहुआ हिंदुस्तानी आप इसलिए बनाई आपने क्योंकि आप करिश्मा कपूर के बड़े फैन हैं। मैंने जो रिसर्च करी उसमें पता लगा करिश्मा कपूर के आप इतने बड़े फैन हैं कि आपके पूरे कमरे में करिश्मा कपूर के पोस्टर्स होते थे। जी, सही बात है। ये मैं और इतनी और उसी फैन उसी आप उसी फैंडम को लेकर आप चले और आपने इतनी बड़ी फिल्म बना दी कि उसकी पार्ट 2 भी लानी पड़ रही है। उसकी 4 पार्ट आ गए। 4 पार्ट आ गई, अब कितनी और आएंगी? अब जब तक जनता पसंद करती रहेगी तब तक आती रहेगी। अब तो करिश्मा कपूर ने भी फिल्मों में एक्टिंग ज्यादातर छोड़ दी है। जी, अब तो वो भी उम्र हो गई है उनकी, वो भी मतलब इतनी उम्र नहीं, 50-52 की हो गई हैं। कोई बात नहीं, तो अब तो आम्रपाली आ गई हैं। आम्रपाली जी सारी फिल्मों में है, 35 फिल्में उनके साथ बनी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास पूरी लिस्ट है। मैं अमरपाली जी के सवाल पे आऊंगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है वो आपसे। लेकिन 3500 रुपए में आपने नौकरी करी करीब 20 साल पहले कलकत्ता में। उसके बाद क्या मन में समाया कि आप फिल्मों में आ गए? नहीं, मैं नहीं, मेरे पिताजी नौकरी करते थे वहाँ जी। कलकत्ता में। हम लोग तो वहाँ उनके साथ रह के पढ़ाई करते थे। जी। और उसके बाद जब हम लोग गांव आ गए पिताजी के रिटायर होने के तो बाद, आपके फादर जॉब करते थे? वो जॉब करते थे। तो आपको फिल्मों की कैसे सूझी? हम लोग पहले गायकी करते थे, चूंकि घर में मेरे गायकी का ही माहौल था। मेरे पिताजी गायक थे, मेरे भैया गायक हैं, तो गायकी हम लोग करते थे। और उसी समय एक फिल्म आई ससुरा बड़ा पैसा वाला, जिसमें मनोज तिवारी भैया हीरो थे। और वो फिल्म इतनी चली, इतनी ज़्यादा सफल रही कि निर्माताओं ने फिर गायकों को लेकर फिल्म बनाना शुरू किया। और फिर हम लोगों के लिए भी ये रास्ता खुल गया। एक सवाल, क्योंकि आपने अमरपाली दुबे की बात करी, तो इसको लेकर बड़ी सारी बातें होती हैं, बड़ी सारी अफवाहें उड़ती हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बेहतरीन अभिनेत्री हैं और मैं तो उनको कहता हूं कि वो एक्सप्रेशन की देवी हैं। जब भी कोई किरदार निभाती हैं वो इतना बढ़िया करती हैं कि जो लोग मेरी फिल्मों को 2014 से पहले, अगर समझिए कि 10 करोड़ देख रहे हैं, तो उनके आने के बाद 20 करोड़ लोग देखने पर लगे। जिस तरह की अफवाहें उड़ती हैं, क्या उसका फैमिली लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता है। उसका कारण ये है कि सबको पता है, चूँकि घरेलू फैमिली रिलेशन हमारे हैं, उनके घर हमारे घर के लोग भी आते जाते हैं, उनके घर के लोग हमारे घर भी आते जाते हैं। तो सबको पता है कि ये चूँकि 30-35 फिल्में साथ में किया है, जी। तो वो लोगों को भ्रम हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। शांतनु गुप्ता, आपके लिए भी एक सरप्राइज है। हमारे साथ परेश रावल जुड़ रहे हैं। अरे वाह, परेश रावल जुड़ रहे हैं। परेश रावल जी, आपका अभिनंदन है। नमस्कार। नमस्कार। परेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आ रही है, बड़ी देर के बाद आ रही है, लेकिन आ रही है। नहीं, ये देखिए, निरहुआ जी ने लेट कर दिया। अरे हम नहीं सर, इन्होंने नहीं, लेट नहीं, करा है। नहीं नहीं, मैं और मैंने कतई नहीं, मुझे मैं डांट निरुआ जी पड़वाएंगे आपकी बात, मैं आपकी बात पहले मानूंगा। जी जी जी, चलिए, इन्होंने लेट करा है और शांतनु जी ने जल्दी करने की बात कही थी। अब आप बताइए, आप लोग आपस में सेटल कर लीजिएगा क्या मामला है। लेकिन परेश रावल जी, आपका अभिनंदन है। हमारे इस कार्यक्रम में ये बड़ी सरप्राइज एंट्री है आपकी। और इस समय आपको टीवी पर जो व्यूअर हमारे देख रहे हैं, डिजिटल पर जो व्यूअर देख रहे हैं, उसके अलावा हमारी ऑडियंस भी है जो तालियां बजाकर आपका स्वागत करना चाहती है यहाँ पर। तो परेश रावल जी, कॉम्बिनेशन जबरदस्त है। निरहुआ साहब भी नेता अभिनेता, आप भी पूर्व नेता, पूर्व सांसद और अभिनेता। तो मामला ठीक से निपट गया है या निरहुआ ने ज्यादा दिक्कत करी? नहीं नहीं, निरुआ जी ऐसे इंसान कतई नहीं है किसी के काम में रोड़ा डाले या दिक्कत पैदा करे। इज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। मैं थोड़ा बहुत मिला हूँ उनसे और मेरी इंप्रेशन बहुत अच्छी है। आई रियली रिस्पेक्ट हिम। जी, लेकिन आपको नेता वाला कैरेक्टर ज्यादा अच्छा लगता है या जो अब अभिनेता है उसी का रोल ज्यादा अच्छा लगता है? भैया, नेता हो या अभिनेता, जब तक जनता का साथ तो रहना ही चाहिए। जनता का साथ है तब तक सब कुछ सुनहरा है। तो योगी जी के बारे में आप क्या फील करते हैं? इतनी बड़ी फिल्म कर दी है आपने, आप तो उनके गुरु बने हैं इस फिल्म के अंदर। इस फिल्म के अंदर मैं कह रहा हूं, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ,
योगी जी के बारे में मैं इतना ही फील करता हूँ कि जो सब लोग कहते हैं, हर स्टेट की जनता है कहती है हमें योगी जी जैसा सीएम चाहिए, और इतनी संघर्षमय जिनकी कहानी हो, जो बिल्कुल गरीब परिवार से उठ के आए हो और एक स्टेट के नेता बने हो, और भी ऐसा स्टेट जो बड़ा भी है और लॉलेस भी था जी। और अब धीरे धीरे बिल्कुल पटरी पे आ रहा है। तो ऐसे स्टेट को पटरी पे लाना, जहाँ पे यूँ कहते कि माफिया का राज था, अब वहाँ पे वो राज नहीं रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो ऐसे नेता को तो सलाम करना चाहिए। निरहुआ कुछ आपसे पूछना चाहेंगे? निरहुआ आप कुछ पूछना चाहेंगे परेश रावल जी से? मैं या तो कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल कहना चाहूँगा। सर को मैं ये कहना चाहूँगा, पहले उनको प्रणाम करता हूँ जी जी। क्योंकि सर को देख के ही हम लोग सीखते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा सर कि मैं तो आपको 1 सेकेंड वेट नहीं करा सकता, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ। जो भी देर किया है इन लोगों ने किया है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा। मीडिया की बात हर बार माननी नहीं चाहिए। देखिए आप दोनों मिलके मुझे फंसा रहे हैं, लेकिन हम तो सबको फंसाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ऑडियंस है जो परेश रावल जी आपके और आपके गन भी है, आपको कौन फंसाएगा? परेश साहब एक सवाल अलग है थोड़ा। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन के साथ आपने कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन वो खटपट की बीच में खबरें आई थी, अब सेटल डाउन हो गया है या फिर योगी जी को बोलना पड़ेगा? नहीं, योगी जी को भी मत बोलिए, ट्रंप को भी मत बोलिए कि हमने अंदर कर लिया। ट्रंप के पास बहुत सारे और काम है, कई सारे और उन्होंने युद्ध रुकवाने हैं, कितने रुक पाएंगे तो पता नहीं मुझे। या वो दुनिया में निकले हुए हैं युद्ध रुकवाने के लिए। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर जावेद साहब हैं। जावेद साहब आप परेश रावल जी से कुछ पूछना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के अंदर कौन सा ऐसा नेता है जो बहुत अच्छा अभिनेता बन सकता है? देखिए, अभिनेता क्या होता है कि जो प्रिटेंड करता है, ढोंग करता है, ऐसा कोई नेता यहाँ पे तो बिल्कुल आप देख रहे हैं बीजेपी वाले जो मैनिफेस्टो में लिखा है वो सब कुछ पूरा कर रहे हैं काम। वो 370 हो या 3 तलाक वाला हो, कोई भी काम हो वो पूरा कर रहे हैं, ऐसा कोई ढोंगी नहीं है। इस सवाल को थोड़ा घुमा के वो करके दिखाते हैं और करके दिखाएंगे। बीजेपी में परेश रावल का फेवरेट कौन है? मेरा? हाँ जी, मेरा बिल्कुल मोदी साहब। मोदी साहब। और मोदी साहब के बाद कौन है फेवरेट आपका? एक नाम। अमित भाई जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस फिल्म का एक डायलॉग आप सुनाना चाहेंगे अपने अंदाज में परेश रावल जी? अरे भैया मुझे डायलॉग अभी याद नहीं है, लेकिन एक डायलॉग था कि अगर कौशल्या माता ने राम का हाथ नहीं छोड़ा होता तो राम राजा बन सकते थे, भगवान नहीं बन सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया परेश रावल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, एक तो शांतनु गुप्ता आपके पास अब आते हैं, और आपने तो भगवा डाला हुआ है, और आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या निरहुआ से पूछना चाहते हैं? निरहुआ भैया, हम लोग तो 40 दिन शूटिंग पे साथ में रहे और सीन देखते थे, बातें करते थे, और आप योगी जी के साथ भी रहे हैं, तो आप रियल योगी जी के साथ भी रहे हैं और जो कैरेक्टर हमारे अनंत जोशी के साथ भी रहे हैं, उनमें आपको क्या सिमिलैरिटी डिसमिलैरिटी लगी? तो आप अनंत के बारे में बोलेंगे, अनंत जोशी जो हम लोगों के सबके प्रिय थे सेट पे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जितना उनको देखा, अनंत भाई को, उनका जो डेडिकेशन है वो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ट्रेलर देख के भी लोगों को अंदाज़ा तो लग ही गया है कि उन्होंने हूबहू योगी जी को उतार दिया है जी। और मुझे ऐसा लगता है कि उनसे बेहतर योगी जी कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि जब मैं योगी जी को कभी मिलता हूं, उनसे बात होती है, और जब सीन में मैं अनंत भाई के साथ में डायलॉग कर रहा था तो मुझे अचानक लगता था कि योगी जी ही बोल रहे हैं। इतना बढ़िया अनंत जी ने किया जी। मैं ऑडियंस से कुछ सवाल लेना चाहता हूं। आप कुछ सवाल पूछना चाहती हैं, पूछिए। यहाँ दर्शकन की काफी उम्मीद बा आपसे, आप अच्छा एक्टर भी बाड़ी, सिंगर भी बाड़ी, आप अजय द अनटोल्ड स्टोरी करत बानी, तो योगी जी खातिर 2 लाइन हो जाए। योगी जी खातिर एकदम वो गाना भी फेमस है बाबा जी वाला। घुस जाल बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, अरे घुस जाल बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाँप के बाबा का बुलडोजर, चलेला जब चाँप के
बाबा का बुलडोजर चलेला जब चाप के। सब लोग क्या है, जब फिल्म की बात हो रही थी सब कुछ योगी जी में, भगवान योगी जी सब अच्छा। निरहुआ जी आप तो उनके नजदीक रहते हैं, बातचीत करते हैं, उनमें खराबी क्या है, एक आध चीज ये भी तो बताइए। कमी और बुराई सभी में भरी है, कमी के बिना कोई आदमी नहीं है। मुझे कोई ऐसा बगीचा दिखा दो जहां के गुलाबों में कांटे नहीं। बात करते हैं, अब ये कमी की बात करते हो तो उनके हित में है। नहीं, आप नहीं, कमी नहीं। को बताइए लोगों में ताकि वो सुधारें। उसी पे आ रहा हूं। तो ये तो हो गई आम इंसान की बात, हमारी आपकी बात। लेकिन अगर उनके अंदर कोई कमी होती तो वो योगी नहीं होते। वो योगी इसीलिए हैं कि उनके अंदर कोई कमी नहीं है, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, तब जाके वो योगी बने हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है कि आपका 36 का आंकड़ा है पवन सिंह के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो मेरे छोटे भाई हैं और हमारे दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध है। खेसारी लाल यादव के बहुत साथ अच्छा संबंध है, वो भी मेरे पर छोटे ये भाई। संबंध अच्छा दिखता क्यों नहीं है? हर जगह दिखेगा आपको, हमारे बीच में अभी तक तो नहीं दिखा नहीं, नहीं दिखेगा। कि फ्यूचर का प्लान है ये? नहीं, 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 नहीं। खेसारी लाल यादव जब पहली फिल्म उनकी आ रही थी और उस फिल्म में रुकावट आ रही थी और लग रहा था कि रिलीज नहीं होगी, तो मैंने ही रिलीज करवाया था उस फिल्म को। तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा रिलेशन नहीं, है। मैं आपका एक बयान सुनाता हूं। आपका एक बयान था कि गाना बनाकर व्यूज लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नंबर 1 की बात है तो टॉप 3 भोजपुरी फिल्में मेरी हैं, उसके बाद की लड़ाई बाकी लोगों के लिए है। आप टॉप 3 में तो आप अपने आप को मानते हैं कि नंबर 1 निरहुआ, नंबर 2 निरहुआ, नंबर 3 निरहुआ। वो तो सच्चाई है। अच्छा, क्योंकि आप आज भी YouTube पे सर्च तो रवि करेंगे, किशन कहाँ है? वो तो उसके ऊपर है, A1 है वो। A1 है। और मनोज तिवारी वो दोनों एक साथ हैं। और पवन सिंह? पवन जी जो हमारे हैं वो पावर स्टार हैं। पावर वहीं से शुरू होता है, वहीं खत्म होता है। ओके, नहीं पर तो आपने बताया नहीं, ये नंबर 1, 2, 3 में कहीं पवन सिंह नहीं आ रहे? नहीं, वो मैं जिस भाव में कहा, जिस वजह से कहा, वो तो आप जान लीजिए कि जितनी भी फिल्में आई हैं, चाहे मेरी आई हो, पवन जी की आई हो, खेसारी जी की आई हो, जब आप सर्च करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 30 करोड़ 40 करोड़ लोगों ने फिल्में देखी है, उसमें टॉप 3 नहीं, टॉप 5 फिल्में मेरी ही है। अच्छा, तो मैंने उस तो हिसाब से, मतलब 5 में आप कह रहे हैं कि पवन सिंह का चौथे और 5वें पे भी स्थान नहीं है? नहीं, अगर आप फिल्म देखने जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो पवन सिंह का खुद ही फैन हूं, मैं उनका जूनियर हूं। पवन सिंह मुझसे पहले आए इंडस्ट्री में और उनके गायकी के हम लोग बचपन से फैन हैं। तो मैं उनका उनको तो डांस बड़ा फेमस है। हाँ, उनको मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा और मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, मैं सच में उनका फैन हूं। पर बात जब फिल्म की आई, ये कहीं पे कोई पूछ रहा था तो मैंने बताया जो सच है कि भाई ये फिल्में हैं जो 1, 2, 3, 4, 5 पे है, तो इन फिल्मों के बाद आप बात करिए, उसमें घुसने की कोशिश मत करिए। अच्छा, ये कंट्रोवर्सी आपका कभी पीछा नहीं छोड़ती? आप बिग बॉस में गए, वहां पर भी आपकी इमाम सिद्दीकी से आप उलझ गए, वहां उनसे झगड़ा हो गया आपका। ये कंट्रोवर्सी क्यों नहीं पीछा छोड़ती आपका? अब क्या है कि वो सामने से लड़ने के लिए ही आए थे। उनको मैं चूंकि बिग बॉस ऐसा शो था कि मैं वहाँ गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, ये लोग बिना मतलब लड़ कहाँ रहा है। तो हम तो एक ही हफ्ते में बाहर आ गए। उसके बाद जब दोबारा मुझे वहाँ भेजा गया तो मुझे लगता है कि इमाम भाई को तो भेजे ही थे मुझसे लड़ने के लिए, और वो हर बात में कुछ ऐसा करते थे कि लड़ाई हो जाती थी। चलिए, इमाम को तो आपके लिए भेजा गया था लड़ाई लड़ने के लिए। लंदन की फ्लाइट में एयर होस्टेस को भी आपसे भेजा गया था लड़ने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, वो हो जाता है कभी कभी की गलतफहमी हो जाती है, पर ऐसा सारी नहीं है। गलतफहमी आप ही के साथ क्यों होती है? अब भाई इंसान है तो इंसान के साथ तो होती रहती है गलतफहमियां। कुछ युवा मित्र मेरे सवाल पूछना चाहते हैं, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? आके तो हम पहले बहुत वीडियो देखे छलू, बच्चे से पहले कैसेट चले छले, चोरा चोरा के मतलब पैसा से कैसेट खरीदाई छले, वाह, तब अहाँ के वीडियो हम सब देखे छलू। तक बाद हम ई कहे चाहे छी, एवरी जे बिहार में चुनाव भ रहल छै, उहो में एबै कि नहीं अहाँ प्रचार करे ला? जरूर जरूर, और अहाँ सबके आशीर्वाद लेवे हम जल्दी आ रहल छी। जल्दी आ रहे हैं? जल्दी से जल्दी है। कोई और सवाल? ओके,
अभी बात हो रही थी कि मतलब भोजपुरी में जो गाने बन रहे हैं लहंगा उठा देंगे रिमोट से, ये भोजपुरी को बदनाम करने के लिए मतलब ये बोल रहे हैं। पर आप एक बिहार के संस्कृति पे छठ पूजा का गीत गा दीजिए, छठ का त्यौहार आ रहा है, जिससे माहौल बन जाए। हाँ, बहुत बढ़िया। और ये देखिए भाई ने एकदम सही कहा। और ये हमारे बिहार में छठ पूजा के अवसर पे जब ये धुन बजती है तो दुनिया में कहीं भी कोई भी व्यक्ति जब इस धुन को सुनता है तो उसे उसके घर की याद आ जाती है। कांचे ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, कांचे कांचे बसवा के बहंगी बनाई के, चल पहरे दरवा किनरवा उठाई के, रमत झमत गावत गीतिया, जाले माई के दुआर। धन्यवाद। मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूँ। ये सवाल थोड़ा अलग है। मोहन भागवत ने बोला बच्चे 3 होने चाहिए, आपके अनुसार बच्चे कितने होने चाहिए? मेरे तो 2 ही हैं। आपके 2 ही हैं, तो एक कम है आपका, इसका मतलब? कोई बात नहीं, देखिए मौका है, तीसरा भी कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए जो भी देश में जिम्मेदार लोग हैं, मुझे लगा आप बोलने वाले हैं जैसे रवि किशन ने बोला था कांग्रेस जिम्मेदार है बच्चों के लिए। हाँ, उन्होंने कहा था कि भाई वो पहले लोग कांग्रेस बच्चों के लिए कैसे जिम्मेदार हो जाएगी? आपको भी आपने जब बयान सुना तो आपको भी लगा ये क्या बोल दिया महाराज ने? नहीं, उन्होंने ये कहा था कि पहले अगर वो नियम लगाते तो हम भी रुक जाते। अब मोहन भागवत जी कह रहे थे ज्यादा करो, तो वही 3 करो, आपने 2 कर रखे। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि समय के हिसाब से, जैसे बहुत सारे देशों में आप देख रहे होंगे कि ऐसी समस्या आ रही है कि वहाँ बहुत बैलेंस बिगड़ चुका है कि औरतें बहुत हैं, वहाँ मर्द ही नहीं हैं। कहीं ऐसा हो गया है कि बूढ़े बहुत ज़्यादा हो गए, बच्चे नहीं हैं। मैं मोहन भागवत जी का एंगल ये नहीं है, उनका एंगल दूसरा है, डेमोग्राफिक बदलाव का है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप बड़ी सरलता से इस सवाल को टाल रहे हैं। टाल नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अलग अलग समय पे जो लोग अपना अपना विचार होता है वो रखते हैं, उनको उनका विचार जो लगा होगा उन्होंने रखा होगा। लेकिन मैं असमर्थ हूँ, मेरा तो 2 ही है। आप असमर्थ हैं? हाँ, क्योंकि अब मेरा 2 ही है तो अब मैं क्या कहूँ। ठीक है जी, कुछ इस पर आप कुछ पूछना चाहते हैं जवाद साहब? 2 चीज़ें, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे जो हैं अभिनेता हैं, एंटरटेनर हैं। लाइफ की एक जर्नी होती है लोगों की, जो अपनी एक पास्ट है भी और फ्यूचर को लेकर के और प्रेजेंट को लेकर के लोग देखते हैं। आप जब राजनीति के अंदर गए तो राजनीति ने आपको क्या सिखाया अभी तक? अच्छा सवाल है। बहुत बढ़िया सवाल है। राजनीति ने मुझे ये सिखाया कि बेटा ये आसान काम नहीं है। कितना मुश्किल है? मुश्किल मतलब इतना है कि आप कुछ भी कर लो। अच्छा, झूठ ज्यादा बोलना पड़ता है ऐसा कहते हैं, पर मैं नहीं बोल रहा, ऐसा कहते हैं। नहीं, राजनीति में झूठ बहुत बोलना पड़ता है। देखिए उसमें बहुत गहराई में हम लोग नहीं जाएंगे, पर इसलिए तो एक पत्रकार के हैसियत से थोड़ी सी बात बता देता हूं। क्या होता है कि लोगों की जायज नाजायज मांगे खत्म ही नहीं होती है तो मजबूरी में उसको झूठ बोलना पड़ता है नेता को। यस, मतलब आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो आप, मतलब आएंगे आपके पास और कहेंगे कि ऐसा है कि कोई ऐसा काम है जो होने लायक नहीं है, और चूंकि उन्होंने देखा है कि आप मुख्यमंत्री के साथ बैठते, बोले ला तनी मुख्यमंत्री के बोल दा क्या ही हो जा। अच्छा, आपको बोला किसी ने ऐसा? हाँ, तो फिर आपने क्या बोला? करा मैंने मुख्यमंत्री जी को फोन। बोला आप अपना लिख के दे दीजिए, रख दीजिए, हम बात करेंगे। ये भी नहीं बोल सकते कि अरे यार मुख्यमंत्री को मैं कैसे बोलूं कि तुम्हारा तबादला कर दें। मैं मुख्यमंत्री को कैसे बोलूंगा भैया, आप बताइए। लेकिन उनकी ये मांग जब आती है तो
एक सेकेंड, इसको सीरियस हम बना रहे हैं, लेकिन मैं सवाल पूछता हूं, अच्छा सबसे डिफिकल्ट डिमांड एज अ लीडर, एज अ नेता आपके पास कौन सी है कि ये करके दिखाओ तो मानेंगे तुम सांसद हो भाई? अरे बहुत लंबी लिस्ट है। नहीं, एक तो बताइए तो सबसे बड़ी वाली। अरे जाने दीजिए, अब ये टीवी पे अच्छा नहीं दिखेगा। कोई ऐसी डिमांड थी जो टीवी में बता नहीं सकते आप? हाँ मतलब अच्छा, अभिनेता के तौर पर कोई ऐसी फैन की डिमांड हो कि जो आपने लगा ये करने में मैं असमर्थ हूं भाई? हाँ, बहुत बार क्या होता है कि जैसे मैं भी बहुत सारे हीरो का फ़ैन हूँ। मैं अमिताभ बच्चन का फ़ैन हूँ, मैं सलमान खान का फ़ैन हूँ, मैं अक्षय कुमार का फ़ैन हूँ। पर मैं उनसे जब मिलता हूँ तो मिलने के बाद मैं कहता हूँ कि मैं आपका फ़ैन हूँ, और बोलते बहुत अच्छा बात है, एक फ़ोटो दे दीजिए। पर हमारे फ़ैन यहीं नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कि अपने फिल्मिया में हम के ले ला। जी चलिए, यहाँ से बड़ी सारी डिमांड्स आ रही हैं। कोई युवा सवाल पूछना चाहता है? आगे नलिनी, आगे 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 आगे, बड़े सारे बच्चे बैठे हुए हैं काफ़ी देर से। किसी की गाने की डिमांड है, डांस की डिमांड है तो कर लीजिए। नमस्ते सर, मेरा नाम कौशल है। नमस्ते। मैं उत्तर प्रदेश हरदोई का रहने वाला हूँ। आपका नाम दिनेश लाल यादव है, ये आपका नाम निरहुआ कैसे पड़ा, उसका क्या मतलब है? जी, मैंने एक एल्बम गाया था, आप लोगों ने भी सुना होगा। उस एल्बम का नाम था निरहुआ सटल रहे, और उसी एल्बम के बाद लोग मुझे इसी नाम से बुलाने लगे, और तब से मैंने भी अपना नाम निरहुआ रख लिया। ओके, अच्छा क्या डायलॉग आप बोल रही थी? ये आगे से सवाल आ रहा था। एक सेकंड पहले ये उनको दीजिए माइक। सर, निरहुआ सटल रहे आपकी फिल्म बहुत ही फेमस है, मतलब बहुत ज़्यादा ही फेमस बाटे, तो एक ही फिल्म का डायलॉग बोल दी था जनता खाती। बिल्कुल बिल्कुल। आधी रात फुटपाथ पे मार के सूते पौआ, बेटा हमारे नाम निरहुआ। जी, अब ये कोई डांस की और गाने की डिमांड ना कर दे, बोलिए। नमस्ते सर, मेरा नाम साची यादव है। नमस्ते। और मैं बिहार की रहने वाली हूँ, और मैं आपसे एक आपका पॉपुलर सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, जो निरहुआ रिक्शा वाले में जो काफ़ी फेमस हुआ था। जी जी तो जी, जी जी माइक। बहुत शानदार गाना था, और वो आज भी बहुत बजता है। भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, बाई बतिया के गावे गावे हाला, अब ये कह रहे हैं थोड़ा डांस भी हो निरहुआ जाए। रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। कोई नहीं चाह रहा, सिर्फ आप चाह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं चाह रहा, ये सब चाह रहे। कौन कौन चाह रहा है वो हाथ खड़ा कर दे भाई, हाथ खड़ा करे जो चाह रहा है डांस हो जाए। देखिए, आप देखिए कितने सारे हाथ खड़े हैं, आप देखिए, और 70-80% तो खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या वो कह रहे हुक स्टेप होना चाहिए। बिल्कुल। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। देखिए पब्लिक, आप नेता भी अभिनेता भी, पब्लिक की डिमांड पे खड़ा ही होना पड़ता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो है ये मंच एक नई चीज देखेगा, कि एक मतलब रील का पत्रकार और एक रियल का पत्रकार। मैं तो कर नहीं पाऊंगा, मैं आपका साथ दूंगा तालियों के साथ, और दोनों लोग ही डांस करेंगे। हाँ, मैं साथ दे रहा हूँ, आपका साथ दे रहा हूँ मैं। भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, बाई बतिया के गावे गावे हाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। अब आप देखिए, आपने साथ नहीं, दिया। मैंने तो पूरा आपका साथ दिया। अब अगला 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 देखिए, अब आपकी फिल्म आ रही है अजय, द अनटोल्ड स्टोरी। इसका गाना है बाबा बैठ गया। बाबा बैठ गया। अब ये हो जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा गाना है, और ये ऐसा गाना है इस फिल्म में कि आप लोग देखेंगे कि जब योगी जी पहली बार सांसद बनते हैं तो जनता का काम कराने के लिए डीएम ऑफिस के बाहर बैठ गए थे। देखो बाबा बैठ गया, और उन्होंने कहा जब तक सबकी समस्या का समाधान नहीं करोगे, यहां से खड़े नहीं होंगे। वहां पे ये गाना आता है, ओ देखो रे हुड़दंग मचेगा, हाहाकारी शंख बजेगा, जो भी इसके आगे आया वो तो भैया नहीं बचेगा। ये भक्त है भोले का, ये सच ही बोलेगा,
ये भक्त है भोले का, ये सच ही बोलेगा, पीछे नहीं हटा है जब जब अपनी जिद पे बैठ गया। देखो 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 बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया, देखो बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। लेकिन चलिए योगी बाबा तो बैठ गए, लेकिन ये राहुल गांधी बड़े खड़े हो रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी के बारे में आपके क्या विचार हैं? वो कहते हैं वोट चोरी हो रही है, अभी प्रधानमंत्री की मां के लिए कांग्रेस ने एआई का एक वीडियो बनाया, क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे लगता है कि थोड़ा एक इतना तो समझदारी होनी चाहिए विपक्ष को भी कि आप विरोध करिए, पर ऐसा विरोध मत करिए जो देखने में भी अच्छा ना लगे, सुनने में भी अच्छा ना लगे। ठीक है, विपक्ष का काम है विरोध करना ही चाहिए, पर थोड़ा सा एक मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। जी, राहुल गांधी के बारे में आपके विचार क्या हैं? अब वो जैसा आपने कहा कि खड़े हो रहे हैं, खड़े तो बहुत दिन से हो रहे हैं, पर खड़े हो नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है अभी खड़े नहीं हो पा रहे। और अखिलेश यादव? मतलब वो भी उनके साथ ही हैं दोनों लोग, और साथ में उधर हमारे तेजस्वी भैया भी हैं। ये सब लोग मिल के कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोशिश कामयाब इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि आप विरोध किसका कर रहे हैं। जैसे विरोध करने का तरीका तो ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 47 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तो आप तीनों मिलके बोलिए कि हम जोर लगाएंगे और थोड़ा जल्दी बना देंगे। ये भी हो सकता है तरीका, लेकिन नहीं, विकसित राष्ट्र बन ही नहीं सकता। सत्ता में तो आए, यहाँ वैक्सीन बन ही नहीं सकती, इंडिया कभी ऐसा मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता। ये सब बातें करके आप अपने देश का विरोध करने लगते हैं, ये क्या तरीका है? जी, लेकिन हाल ही में रामभद्राचार्य जी को आप भी जानते हैं, पूरा देश परिचित है। उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश में मिनी पाकिस्तान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिनी पाकिस्तान बढ़ना है, और इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ का 9 साल से 8 साल से राज है, प्रधानमंत्री मोदी 11 साल से सत्ता में है, फिर भी मिनी पाकिस्तान बन रहा है, तो दोष तो बीजेपी सरकार का हो गया फिर। अब इस विषय में मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोई ऐसी बात हुई होगी जिसके वजह से उन्होंने ये बयान दिया होगा, पर मैं ये देखूंगा तो समझ पाऊंगा, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। वेस्टर्न यूपी के संदर्भ में उन्होंने ये बात को बोला, पर क्यों बोला ये मुझे जानकारी नहीं है। जी, इस पर आप बोलने से बचना चाहते हैं? नहीं, मैं जानता नहीं तो मैं जरूर, मैं थोड़ा फिल्म बनाने में व्यस्त हूँ अभी। ओके तो राजनीति उतना वो। अच्छा, चलिए अब हम आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाएंगे और आपका रिएक्शन लेंगे। देखते हैं पहली फोटो कौन सी आ रही है, ये देखते हैं स्क्रीन पे। खड़े हो सकते हैं आप? हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं तो इनके लिए वही पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूं कि इनके लिए भी और प्रधानमंत्री जी के लिए भी, जब भी मैं इनको कार्य करते हुए अपने देश को, प्रदेश एक लाइन को, में बोलना है, एक लाइन में, योगी मोदी इस कलयुग में राम लला के दूत हैं और भारत माता कहती है ये दोनों मेरे सपूत हैं। ओके, अगला देख लेते हैं, अगली फोटो किसकी आ रही है, अब बताइए। हाँ, ये त्रिदेव हैं, ये भोजपुरी के त्रिदेव हैं तीनों, मनोज तिवारी भैया, रवि किशन निरहुआ, और तीनों ही मिल करके प्रयास कर रहे हैं कि तीनों में से क्रिकेट कौन अच्छा खेलता है? मनोज भैया। रवि किशन कहते हैं वो अच्छा खेलते हैं, और रवि भैया भी खेलते हैं, लेकिन मुंह से ज्यादा अच्छा खेलते हैं। ठीक है, अगली फोटो देख लेते हैं किसकी आ रही है। अमरपाली दुबे, ये कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं इनको? हाँ, क्यों नहीं, गा दीजिए फिर। इनके साथ मेरी बहुत सारी फिल्में हैं, एक गाना, हिंदी वाला गाना होना चाहिए इसमें। ओ जहिया से घरवा में डेग तोहर पर गइल, लागेला चांद जैसे अंगना उतर गइल। ये हिंदी का गाना को डेडिकेट करना चाहेंगे तो? हिंदी का गाना, तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। जी, चलिए अगली तस्वीर देखते हैं कौन सी आ रही है।
अखिलेश यादव जी हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? अपने सांसदों के साथ हैं। बिल्कुल, ये हमारे भैया हैं और इनको भैया को मैं जब भी देखता हूं तो मैं यही सोचता हूं कि नेता तो बहुत अच्छे हैं ये, लेकिन इनको भी बीजेपी में होना चाहिए। इनको बीजेपी में होना चाहिए? आप कह रहे हैं अखिलेश यादव को बीजेपी में होना चाहिए, क्यों? होना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी कृष्ण के वंशज हैं और ये राम श्याम की धरती है। चलिए, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो अखिलेश यादव तक पहुंचाया जाए, उनका रिएक्शन लेंगे कि वो बीजेपी में उनका स्वागत करने को तैयार है दिनेश लाल यादव, अखिलेश यादव का। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि इनको बीजेपी में लाया जाए। बिल्कुल जी जी। चलिए, अब ये रैपिड फायर राउंड है। आप नेता अच्छे हैं या अभिनेता अच्छे हैं? अभिनेता। अभिनेता अच्छे हैं। भविष्य का दमदार नेता कौन है, अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी? चूज वन। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। इन दोनों में से बेहतर नेता कौन है, ये चूज करना है। योगी जी तो हैं ही बेहतर। ये दोनों में से तो अखिलेश भैया बेहतर है। अखिलेश भैया बेहतर है। चलिए, मेरा अगला है, भोजपुरी का इन दिनों बड़ा सितारा कौन है, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव? अरे दोनों बड़े हैं, एक को चूज करना है भाई। एक को चूज करेंगे तो पवन सिंह। पवन सिंह। मनोज तिवारी और रवि किशन में से बड़ा शोमैन कौन है? एक। पब्लिक कह रही है मनोज भैया। वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर मनोज भैया को देखा जाए तो वो हर क्षेत्र में, मतलब रवि भैया तो अभिनय के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं, पर इनको देखा जाए तो ये जितना बढ़िया अभिनय करते हैं उतना ही बढ़िया ये राजनेता हैं, उतने ही बढ़िया ये मतलब स्टेज के भी परफॉर्मर हैं। तो ठीक, जनता सही कह रही है। अगली तस्वीरें आपको थोड़ी परेशान करने वाली हो सकती हैं, चाहिए प्ले करते हैं। अब इनमें से बेहतर अभिनेत्री कौन है, इन तीनों में से? बेहतर अभिनेत्री तो आम्रपाली ही है। बेहतर अभिनेत्री आम्रपाली। Yes. अक्षरा सिंह नहीं है अच्छी? वो भी हैं, पर आपने कहा बेहतर, तो आम्रपाली जी की साथ चलिए। में जो भी फिल्में हैं वो बहुत सराही गई है। नंबर टू कौन है? नंबर 2 तो उनको मोनालिसा जी। चलिए, मतलब अक्षरा सिंह को आप नंबर 3 पे मानते हैं? अरे भाई, तो आप 3 लोगों को दिखाएंगे तो तीनों को क्या बोल सकते हैं, तीनों को एक नंबर रखिए। चलिए, अगला देख लेते हैं क्या आ रहा है। लालू परिवार में बेहतर लीडरशिप किसमें है, इनमें या इनमें? मैं इनके राजनीति के बारे में जानता ही नहीं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है, नरेंद्र मोदी को आप किस तरीके से देखते हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं, वन लाइन। मुझे लगता है कि वो सदी के महानायक हैं और कभी कभी धरती पे इस तरह के महापुरुष पैदा होते हैं। उस सदी के महानायक हैं, कभी कभी धरती पे ऐसे पुरुष पैदा होते हैं, महापुरुष पैदा होते हैं, ये आपको कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे मंच पर आए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलते चलते कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को आप? हाँ, चलेला झूम के बाबा का बुलडोजर, घुस जाल बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर, चलेला जब चाप के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है आप तमाम मेहमानों का। शांतनु गुप्ता, जावेद साहब, साथ ही साथ सतीश के सिंह, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में खास तौर पर जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। जय हो। थैंक यू सर।